कि जो देश खुद अपने हथियार नहीं बनाता वो देश बर्बाद हो जाता है। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত কানাডা ইস্যু তার সাথে খালিস্তানি ইস্যু নিয়ে চর্চা হচ্ছে সব জায়গায়। তবে এবার খেলা পাল্টে যাচ্ছে, খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে সবাই। অন্যদিকে ভারতীয় এয়ারফোর্স ব্যাপক শক্তিশালী হচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जो मैंने उसके बारे में ट्वीट भी करा था और मेरा नाम भी लिया गया था उस खबर में। लेकिन क्या हुआ कि मेरी थी तबीयत खराब और आपने देखे होंगे पिछले वीडियो भी हम घर से ही शूट करके बाहर एडिट करके डाल रहे थे और आप लोगों को दिखा रहे थे। लेकिन अब मैं वापस अपने स्टूडियो आ गया हूं। हरमन सिंह कपूर हैं, ये सिख भाई हैं और 40-45 साल से यूके में रह रहे हैं और इनका सीधा 36 का आंकड़ा है खालिस्तानियों के साथ। सबसे पहले जो हरमन साहब ने ये वीडियो बनाया था मेरे नाम का, जरा ये वीडियो देखिए। Okay, so we are here in Hounslow. With us, Mr. Harman. हरमन जी, आप क्या बोलना चाहोगे मिस्टर गौरव आर्या को? गौरव आर्या, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जो आप जिस तरफ से आप काम करते हो इन खोतस्तानियों के खिलाफ और जो भी हिंदुस्तानी खिलाफ है, आई एम विद यू। आपके साथ क्या हुआ आज? मैं खोतस्तानियों के खिलाफ बोल रहा हूँ बहुत टाइम से, मेरे पे कई हमले हो गए हैं और आज फिर रात को आके इन्होंने रात ये पेंट पहन कर रात को पहले दिखाने के लिए खून के धब्बे तेरे को मार देंगे, फिर सुबह आके उन्होंने गोली मारी गाड़ी के ऊपर। तो ये आपके साथ हो रहा है लास्ट 6 महीने से? 8 महीने से। 8 महीने से हो रहा है और आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स और फोन कॉल आते रहते हैं? हजारों में आई है रेप थ्रेट्स, बच्चों की फोटो डाली है, बच्चों की फोटो डाल के चाटी है इन्होंने और यूके पुलिस ने कुछ नहीं किया अब तक। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा। गौरव साहब कुछ हिंट्स दो मेरे को कि इनके साथ कैसे लड़ना है आगे जाके। मेजर गौरव आर्या, देव वीडियो हमने आपके लिए स्पेशली बनाई हुई है, यदि आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है इसमें कुछ ट्रूथ है और हम लोग नेबर है उनके, तो हमको मालूम है कि ये हो रहा है इधर। और यदि नॉर्मल सिटीजन, लो बर्डिंग सिटीजन लाइक मिस्टर हरमन फीलिंग लाइक दिस हेल्पलेस, वी आर लुकिंग एट यू सर, इफ यू कैन हेल्प अस। देखा दोस्तों आपने वीडियो, वो ये कह रहे हैं कि मेजर साहब आप जो बातें कहते हैं मैं उससे अग्री करता हूं और ये जो खालिस्तानी है ये मुझे थ्रेट दे रहे हैं। उनको खोतस्तानी कहते हैं। खोतस्तानी, खोता यानी कि गधा, तो कह रहा खालिस्तानी गधे हैं और मैं इनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। और हरमन सिंह कपूर साहब ने एक और बात बोली है, उन्होंने बोला है कि मैं रह रहा हूं बेशक यूके में लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है ना कि एक बंदा है, उसके बच्चों को थ्रेट है, ठीक है, फैमिली को रेप के थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी कार में गोली मार दी किसी ने, पेंट, लाल पेंट फेंक दिया गाड़ी के ऊपर, रंग फेंक दिया, ये दर्शाने के लिए कि ये तेरा खून भी हो सकता है, राइट। और आप जानते हैं खालिस्तानी कैसे हैं। लेकिन ये जो सिख भाई है ये उनके सामने खड़ा हो गया। इसने बोला कि यार तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो। और मैं आपको एक और बात, मैं बार बार आपको एक बात कहता था ना कि 99% जो सिख्स है ना वो खालिस्तानियों को पसंद नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि खालिस्तानी चोर उचक्के हैं, ये माफिया टाइप के लोग हैं। किसी को मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को गोली मार दी, ये इस प्रकार के लोग हैं। ये डरा धमका के पूरी, जिसको कहते हैं ना कि लोगों को एक ग्रुप को डरा धमका के रखा है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तुम देख लेना। और इनको विदेशों में पॉलिटिकल शेयर भी है। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि जो हरमन कपूर साहब जैसे लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो भारत का जो तिरंगा है इसको लहराते हैं हर जगह जाके। और मेरी विनती है सिख भाई बहन है, आप भी इन खालिस्तानियों के खिलाफ, मैं जानता हूं क्योंकि आपका फोन मेरे पास आता रहता है, मैं भी आपसे रेगुलर बातचीत करता हूं, आप इनके सामने खड़े हो जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मिलके ये खालिस्तानियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। ये अपने आप इनकी सांस की नली कट जाएगी अपने आप। जैसे होता है ना ऑक्सीजन का पाइप इनका खत्म हो जाएगा। इनकी ऑक्सीजन ही ये है डर। एक बुली का कॉन्सेप्ट, आप ना बुली होते हैं जो दबाते हैं दूसरे को, जो कमजोर होता है उसको दबाते हैं। बुली का यही कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू स्टैंड अप टू द बुली डज नॉट नो व्हाट टू डू। यानी कि कोई बंदा आपको, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम देखना, तुम घर से निकलो, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस दिन आपने बोला अच्छा तू मार यार, तू बहुत बोल रहा है ना, तू मार, चल मैं खड़ा हूं, मार, वो बंदा हो जाएगा कंफ्यूज। और खालिस्तानी ऐसे ही हैं, डराना धमकाना इनका काम है, बाकी अंगूठा टेक हैं, चौथी फेल। इनसे कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं है। और जैसे हरमन भाई ने अपनी आवाज उठाई है, ठीक है, सिंह दहाड़ गया ना, आज सिंह दहाड़ा ना, ऐसे 10,000 सिंह और चाहिए, 10,000 हरमन कपूर जैसे दहाड़िए। फिर देखिए
ये जो भीगी बिल्लियां खालिस्तानी ये दुम दबा के कहां भागते हैं। दोस्तों दूसरी खबर ये है मेक इन इंडिया के हवाले से, बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त खबर है। और ये खबर है कि 3 लाख करोड़ रुपए, इमेजिन 3 लाख करोड़ रुपए इंडियन एयरफोर्स अगले 5 साल में खर्च करेगी। और आपने तो सुना ही होगा 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 तेजस, 180 तेजस आएंगे इसमें। और ये जो डील है ये 1.2 लाख करोड़ की है, यानी कि करीब 1.25 लाख करोड़ की एक सिंगल डील है तेजस की, जिसमें से 180 तेजस आएंगे। इसके अलावा अपग्रेडेशन होगा सुखोई 30 की पूरी फ्लीट का अपग्रेडेशन होगा। यह करीब 60,000 करोड़ की अपने आप में डील है। और इसके अलावा कई सारी और चीजें हैं कि आपके जो 160 एयरक्राफ्ट हैं उनको और किस प्रकार से अपग्रेड करना है। और ये द इंडिजिनस LUH विल ऑल्सो रिप्लेस चेतक। तो चेतक और चीता की पूरी जो फ्लीट है वो पूरी की पूरी रिप्लेस हो रही है इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि पुराना 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, पूरी की पूरी ये रिप्लेस हो रही है। इसके अलावा स्पाई प्लेन एक इंडियन एयरफोर्स डेवलप कर रही है, capable of monitoring enemy activity efficiently. The intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance. ISTAR aircraft will enhance battlefield transparency and situational awareness. ये हो रहा है। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम हैविंग obtained approval, ये एडवांस स्टेजेस में है इंडियन एयरफोर्स। प्रोजेक्ट कुशा to develop an indigenous S-400 air defense system. The program will be fully supported by DRDO. यानी कि जैसे S-400 जो हमने रूस से लिया है उसी प्रकार का, उसी कैपेबिलिटी का भारत अब खुद अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा है दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स डेवलप करेगी और DRDO उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स जो होते हैं ना, दोज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स। और जो प्रधानमंत्री मोदी की बात थी आत्मनिर्भर भारत, भाई भारत के अंदर बनाओ, ये क्यों अचानक, ये क्यों हुआ? ये लोग कहते हैं साहब फॉरेन एक्सचेंज बचाना बात फॉरेन एक्सचेंज की नहीं है। आप कहते हैं साहब आपके डॉलर आप जाएंगे किसी से खरीदेंगे तो आपको डॉलर तो देने पड़ेंगे, तो हमारे डॉलर खर्च हो जाएंगे। अब हमारे डॉलर अगर खर्च हो गए फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब बात डॉलर की सिर्फ नहीं है, डॉलर एक अहम हिस्सा है उसका, नो डाउट डॉलर उसका बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन इससे बड़ी बात पता क्या है, और ये मैं कितने जनरल से और कितने एडमिरल से और कितने एयर मार्शल से बात कर चुका हूं एट वेरियस सर्विस जो उनके कुछ अभी दे स्टिल सर्विंग, सम हैव रिटायर्ड एंड ऑल दैट। मैं सबसे बात कर चुका हूं और उन्होंने एक बात बोली है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई से हमने एक बात सीखी है, क्योंकि जब भी जंग होती है, जब भी युद्ध होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ये बैठ के देखते हैं बाकी लोग, इंडिया में जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के, ये बैठ के डेली अच्छा क्या हुआ, कौन कहां पे हिला, उसको क्या प्रॉब्लम हुई, ये पूरा ऐसे स्टडी करते हैं कि आपको लगेगा PhD का थीसिस कर रहा है एक बंदा। और ये क्यों स्टडी करते हैं? ये इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि दुश्मन की टैक्टिक्स क्या है, दुश्मन ने कौन सा हथियार इस्तेमाल करा, इसने कौन सा हथियार इस्तेमाल करा, इसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई किस तरीके से चल रही हैं। 10,000 चीजें होती हैं ना, जब हम जंग लड़ते हैं तो 10,000 चीजें होती हैं। तो ये लोग बड़े क्लोजली स्टडी करते हैं। और उन्होंने एक बात बोली कि सबक बहुत है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से दोस्तों, बहुत सबक है। लेकिन अगर कोई एक सबक हमें चुनना पड़े कि भाई साहब एक सबक बताइए, हजारों सबक होंगे, एक बताइए कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई है और उसका एक सबक, तो वो ये है कि जो देश खुद अपने हथियार नहीं बनाता वो देश बर्बाद हो जाता है। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी तक तो लोग क्या कह रहे थे रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पहले, अरे हफ्ता 10 दिन की लड़ाई होगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, दुनिया भर के लोग बीच में आ जाएंगे सुलह करवाने के लिए और ये हो जाएगा। सब लोग यही समझ रहे थे दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं, सब लोग। और ये लड़ाई 1.5 साल से चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तो किसने रोक लिया इसको? किसने रोक लिया? रोज मिसाइल आ रही हैं, रोज जेट फ्लाई कर रहे हैं, रोज ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कामेकाजी ड्रोन्स और फलाना, पता नहीं दुनिया भर के नए नए कॉन्सेप्ट्स आ गए इसी लड़ाई में। और इसको लोग स्टडी करके कह रहे हैं यार अपना जो इंडिजिनस सिस्टम है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का, जो भारत में है, जो हथियार भारतीय सेना के लिए भारतवासी बना रहे हैं, और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि बाहर का कोई गोरा साहब आएगा और हम उसको चेक देंगे और वो बोलेगा लो भाई साहब, नो, हमारे खुद के हथियार। ये सबसे बड़ी चीज है और ये एंड में ये डिसाइड करेगी कि भारत किस तरीके से परफॉर्म करता है। और ये आत्मनिर्भर भारत इसकी बहुत बड़ी चाबी है दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।